आज हम कक्षा 9 यानी 9वीं की बात 8वीं कहानी के बारे में आपको अवगत कराएंगे। इसके कहानीकार सुदर्शन जी हैं। सुदर्शन जी ने इस कहानी में बहुत ही सरल, सहज, प्रभावी और मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया है। इन्हें गद्य और पद्य दोनों में ही महारत हासिल है। ये कहानी रसीला और रमजान के ऊपर निर्भर करती है। रसीला जगत बाबू, इंजीनियर बाबू जो जगत बाबू थे, उनके यहाँ नौकर का काम करता था। शेख सलीमुद्दीन के यहाँ एक चौकीदार था जिसका नाम रमजान था। रमजान और रसीला में बहुत ही गहरी मित्रता थी। शेख सलीमुद्दीन को फल के शौकीन थे और रमजान अपने दोस्त रसीला को फल देता था। जगत बाबू मिठाई के शौकीन थे तो रसीला अपने दोस्त रमजान को मिठाई देता था। रसीला के घर में बूढ़े पिताजी, पत्नी और 3 बच्चे थे। एक दिन अचानक उसके घर से खत आया कि बच्चे बीमार हो गए हैं। उसके पास पैसे नहीं थे, जल्दी से पैसे भेज दो गाँव। उसने अपने मालिक से पैसे मांगे लेकिन उसके मालिक ने मना कर दिया। मालिक ने बोला कि मैं तुम्हें उधार नहीं दूंगा, चाहे कुछ हो गए, तुम्हें जाना है तो यहाँ से चले जाओ। अगर तुम्हें कोई और 10 या 11 रुपये देता है तो वहाँ तुम नौकरी कर लो। लेकिन रसीला सोचता था कि अगर मैं 11 या 12 रुपये अगर मुझे मिलते हैं तो ऐसा आदर कहाँ मिलेगा। उसने ये सारी बात अपने दोस्त रमजान को बता दी। रमजान अपनी कोठरी में गया और उसके लिए कुछ रुपए लेकर आया, उसे हाथ में दे दिए। जब रमजान ने वो रुपये उसके हाथ में रख दिए तो रसीला ये सोचता रहा कि ये तो भगवान का रूप है जिसने मेरी सहायता की है। तो रसीला ने वापस आकर 4.5 रुपये रमजान के लौटा दिए और 8वीं रह गई थी। इतने में जगत बाबू का आवाज़ आया कि रसीला आओ और दौड़कर मिठाई लेकर आओ। रसीला दौड़कर मिठाई लेने गया। जब रसीला मिठाई लेने गया तो उसने क्या किया, आते वक्त 50 पैसे वो कर्ज के रूप में जो उसने रमजान से लिए थे वो लौटाता हुआ आया और उसने जगत बाबू को वह मिठाई दे दी। जगत बाबू जब मिठाई देखे तो चौंक पड़े कि इतनी कम मिठाई तुम कहाँ से लाया। उन्होंने बार बार दोहराया कि बताओ ये मिठाई कितने की है। वो बोला नहीं हजूर 5 रुपये की है। सच में बोलता। उन्होंने निर्दयतापूर्वक उसे मारा। पहले तो एक तमाचा मारा, फिर उसे बहुत पीटा। फिर भी उसने बोला माई बाप माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई। बोला नहीं। उसको इतना पीटा कि उसके पुलिस थाना ले गए। वहाँ पर पुलिस वाले को उन्होंने 5 रुपये दिए और बोला कि इसे मनवा लेना कि वो मिठाई कितने की लाया। ये सब सुनने पर रमजान को बहुत दुख लगा। दूसरे दिन कोर्ट में कचहरी में मुकदमा पेश हुआ। कोर्ट में मुकदमा लड़ने वाले जगत बाबू के मित्र शेख सलीमुद्दीन ही थे। शेख सलीमुद्दीन बहुत ही न्यायप्रिय आदमी थे। उन्होंने उसे 6 महीने की सज़ा सुना दी। ये सब सुनकर रमजान के होश उड़ गए और वो बहुत दुखी हुआ। ऐसे उसकी आंखों में बहुत ही खून खुलने लगा, लेकिन वो तो एक नौकर था, कुछ कर नहीं सकता था। जब वो घर लौट रहा था तो दासी ने पूछा कि क्या हुआ। उसने बोला कि रसीला को 6 महीने की सज़ा हो गई है। उसने बोला अच्छा हुआ। वो बोला ऐसा क्यों बोल रही हो। बोला उसी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये रसीला का पहला अपराध था, फिर भी न्यायाधीश ने उसे माफ़ नहीं किया। न्यायाधीश ने उसे सज़ा सुनाई और उस रुमाल से हाथ पहुंचा जिस रुमाल से उसने एक दिन पहले 1000 रुपये किसी और से लिए थे। वो 1000 रुपये किसी ने उसी रुमाल में उन्हें दिए थे। रमजान की आंखों में खून उतर आया और उसने बोला ये दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। असली अपराधी तो मोटे गद्दों पर मीठी नींद सो रहे हैं, लेकिन 8वीं की चोरी करने वाला अपराधी जेल की तंग और अंधेरी कोठरी में पछता रहा है। तो बच्चों, यही था बात 8वीं पाठ का सारांश।